वेलकम टू एसडीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस 2 को। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। केस 2 में हम लोग क्या सीखने वाले, केस 1 में हम लोग क्या सीखे थे पहले उसको डिस्कस करते, देन केस 2 को हम लोग समझने में सिंपल होगा। तो केस 1 में हम लोग का क्या था कि केस 1 में जो ऑपरेंड्स थे, केस 1 में जो ऑपरेंड्स थे वो क्या था, आइदर ट्रू था या फॉल्स था। सही। केस 1 में हम लोग देखे थे कि जो ऑपरेंड्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स थे एंड और नॉट, तो उसके जो ऑपरेंड्स थे वो आइदर ट्रू था या फॉल्स था, अर्थात बुलियन वैल्यूज था। आज के केस में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में यही ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, आइदर स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। सही। सो पॉइंट क्या है कि जैसे हम लोग को पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर के केस में जो आउटपुट आएगा वो ऑल टाइम बुलियन वैल्यूज होगा, आइदर ट्रू या फॉल्स। बट लॉजिकल ऑपरेटर के केस में, लॉजिकल ऑपरेटर के केस में वो आउटपुट डिपेंड करता है ऑपरेंड्स पर। ठीक है, ऑपरेंड्स पर डिपेंड करता है। तो ऑपरेंड्स जिस टाइप का होगा वैसे टाइप का अपना आउटपुट होगा। सही है, समझ में आ गया। तो चलो इतना हम लोग को समझ में आ गया कि केस 2 है क्या। अब केस 2 को समझने से पहले हमें बहुत अदर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, पाइथन में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। सही है। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ एक ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड है। क्या बोला, एक ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड है। अगर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हो तो उन्हें केस 1 तो सिंपली समझ में आ चुका होगा, बट ये केस 2 एक चेंजेस है इस पाइथन पर। तो हमें ये चीज को अच्छे से समझना होगा, केस 2 को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद सम ट्रुथ वैल्यू। सही है। और वो ट्रुथ वैल्यू आइदर क्या हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। मैं स्मॉल में दिखा रहा हूं ट्रू को और फॉल्स को इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट विद द बुलियन वैल्यूज और नथिंग एल्स। सही है। बट पॉइंट क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट का ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड होता है, वो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सही है, समझ में आ गया। तो हम लोग देखेंगे कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि क्यों मैं ऑब्जेक्ट जिनका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है उसको क्यों ना डिस्कस करके मैं फॉल्स के साथ जा रहा हूं, क्योंकि फॉल्स अगर हमें समझ में आ गया तो ट्रू बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। मैं धीरे धीरे लिंक करते रहूंगा, आपको समझना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना, गलती से भी बीच में स्किप मत कर देना, अगर किया तो बस फंस जाओगे। सही है, तो धीरे धीरे समझते हैं। सो हर एक ऑब्जेक्ट का एक ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड होता है, वो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सही है। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है। सही है, चलो मैं नंबर के साथ शुरू करता हूं। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 टाइप के नंबर्स हैं, एक इंटीजर नंबर है, एक फ्लोट है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है। सो इंटीजर नंबर में कौन सा नंबर का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, तो वो है 0। सही। इंटीजर वैल्यूज के केस में ओनली 0 का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, इसका ही ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, फॉल्स होता है। सही है। और कोई भी इंटीजर नंबर का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स नहीं होता है, सिर्फ 0 का होता है। इतना समझ में आ गया। तो फ्लोट के केस में क्या होगा, 0.0। तो 0.0 ये फ्लोट नंबर का ट्रुथ वैल्यू ही फॉल्स होता है। सही, समझ में आ गया। एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, 0j। सो यही 3 नंबर का, नंबर के केस में इंटीजर के केस में 0, फ्लोट के केस में 0.0 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में 0j। सो ये 3 जो नंबर्स है
इनके ट्रुथ वैल्यू क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर के केस में समझ में आ चुका है कि कौन कौन से नंबर का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, और अदर देन जो भी नंबर होगा उन सबका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। सो हमने नंबर क्लियर कर लिया। अब हम लोग समझेंगे कि स्ट्रिंग के केस में किसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। तो किसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, एनीथिंग विद इन कोट्स इज अ स्ट्रिंग, क्लियर। ठीक है, अगर कोट्स सिर्फ ओपन क्लोज है, ठीक है, मैंने कोट्स को ओपन क्लोज किया है, सही है, इस कोट्स में कुछ नहीं है, ये है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। जब वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रिंग का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग में कोई एक भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करे, एटलीस्ट एक कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करे, उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा। तो मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग का ही ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इवन एक स्पेस भी, यहां पर एक स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, इस स्पेस के एग्जिस्ट होने की वजह से भी इस स्ट्रिंग का ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। सो एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या हो गया, इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गया। सो क्या मैंने एक टर्म यूज किया, एम्प्टी, देखना यही टर्म बार बार यूज होते रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो स्ट्रिंग के केस में किसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो रहा है, ये समझ में आ गया। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग ने नंबर कंप्लीट कर लिया, स्ट्रिंग कंप्लीट कर लिया, सही है। अब हम लोग चलते हैं लिस्ट के केस में। किसको हम लिस्ट बोलते हैं, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ रखते हैं तो वो लिस्ट बन जाते हैं, सही है। तो अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो एक एम्प्टी लिस्ट है। तो जैसे यहां पर मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया। अगेन देखो मैंने कौन सा टर्म यूज किया, एम्प्टी। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने क्या बनाया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। तो लिस्ट क्या है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं वो लिस्ट बन जाती है, सही है। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। एम्प्टी लिस्ट मतलब ऐसा लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने क्या बोला, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। सो लिस्ट के केस में किसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, ये भी देखिए। सो जब एक लिस्ट है और उस लिस्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। सो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट के केस में अगर ये ट्रुथ, इसका ये मतलब कौन सा लिस्ट का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, तो ऑब्वियसली टपल के केस में भी, टपल मतलब जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी टपल है, मतलब इस टपल में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंस इस टपल में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सही है। और अगर इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता, सपोज मैंने लिखा 2, तो क्या ये टपल बन गया, गाइस ये टपल नहीं है, ये एक इंटीजर है। क्यों, टपल का एक कंडीशन था ना, उसमें एक एलिमेंट रहना चाहिए, तो ये अभी तक एलिमेंट नहीं हुआ टपल का। जब भी मैं कॉमा दूंगा ये टपल बन जाएगा। तो ये चीज हम लोग टपल जब हम लोग पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, जस्ट मैंने अभी बताने के लिए बता दिया। तो ये अभी टपल नहीं, अभी एक इंटीजर है। द मोमेंट मैं यहाँ पर कॉमा ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट के एग्जिस्ट से ये क्या हो गया, टपल में एक एलिमेंट आ गया, सही है। तो ये अभी क्या, एक टपल है, तो इसका भी ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू। बट ये इस केस में देखो, इस टपल में कोई कुछ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। सिंस इसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये टपल एम्प्टी है, तो जिसकी वजह से इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो टपल भी क्लियर। चलो अब हम लोग का जो बचता है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, और की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। क्या बोला, की वैल्यू पेयर्स में, सही है। अर्थात अगर वो की वैल्यू पेयर्स में नहीं हुआ तब वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। क्लियर, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। जस्ट अभी के लिए हम लोग ये समझ लेते डिक्शनरी क्या है, जो कर्ली ब्रेसेस में होते हैं की वैल्यू पेयर्स के मुताबिक, मतलब की वैल्यू पेयर्स के बेसिस में ये एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझना है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स में अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिक्शनरी, सही है।
अब मैंने क्या किया, इसमें की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करते, अर्थात ये भी क्या एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो एक एम्प्टी डिक्शनरी का अगेन ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। सो हमने ये बेसिक डेटा टाइप कंप्लीट कर लिया, डिक्शनरी के केस में भी हमें समझ में आ गया। तो सपोज मैं अगर यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाता, सपोज मैंने लिखा ए और उसका वैल्यू दे दिया 1, तो अभी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, इसका ट्रुथ वैल्यू हो गया ट्रू। क्यों, क्यों इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके केस में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस। धीरे धीरे पकड़ पकड़ के समझा रहा हूं गाइस, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन खाली है, फील फ्री टू आस्क मी, नो प्रॉब्लम। बट चलो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये डिक्शनरी हो गया। अब हमारे पास बुलियन वैल्यूज भी है, सिंस वो बुलियन वैल्यूज है ट्रू फॉल्स, सो अगेन सिंपल है ये, तो बुलियन वैल्यूज को लेकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो हमारे पास ट्रू है, फॉल्स है, सो ट्रू फॉल्स ये भी ऑब्जेक्ट्स है, तो इस ये ट्रू के साथ क्या ट्रुथ वैल्यू एसोसिएट होगा, ऑब्वियसली ट्रू, TRUE, एंड फॉल्स के साथ फॉल्स। अब तुम समझ पा रहे होगे कि क्यों मैं ट्रू फॉल्स स्मॉल में लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश कि ये बुलियन ट्रू है और ये ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड वो है, मतलब ये बुलियन ट्रू है और ये ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड ट्रू है, ये बुलियन फॉल्स है, ये ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड फॉल्स है, वही दिखाना था और कुछ नहीं, इसलिए मैं इसे स्मॉल में लिख रहा हूं। सो बुलियन वैल्यूज हो गया। और एक हमारे पास था ना नन, नन का मतलब क्या था, एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। नन का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। अगेन एब्सेंस मतलब एम्प्टी, एब्सेंस मतलब क्या, कुछ नहीं, अर्थात एम्प्टी, तो नन का भी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आ रहा है। तो हमने देखा कि किस किस ऑब्जेक्ट्स का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है, समझ में आ रहा है। अब क्या है, ये वाला पॉइंट डन हो गया। तो हमने कौन से टॉपिक को भी यहां पर कंप्लीट किया, हमने कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया, ये वाला टॉपिक को, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होते हैं। सही है, अभी हमें ये समझ में आ गया। अब चलो हम लोग चलते हैं अगेन केस 1 में, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे। अब यहां पर केस 1 में अगेन चलो समझते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, हमें पता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर अपना आउटपुट एज ट्रू तभी देगा अगर उसके सब ऑपरेंड्स ट्रू हो। सही है, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा। सही है, इतना क्लियर था। सो ये टी को कैपिटल लिखना बेहतर होगा और इसको एफ को फॉल्स कैपिटल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेन पॉइंट क्या है, कंसेप्ट क्या बोलता है कि ट्रू एंड अपना आउटपुट एज ट्रू तभी देगा जब उसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। इतना हम लोग को पहले से पता है। अब इसको बोलने का कारण है, इसको बोलने का एक कारण है, तो उस कारण को अब समझते हैं। तो सपोज मैंने लिखा, अच्छे से देखना गाइस, मैंने लिखा ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। पॉइंट को अच्छे से समझने का, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इस चीज को अगर समझ गए तो और भी समझ जाओगे, ठीक है। इस चीज को अगर समझ गए तो तुम लोग और भी समझ जाओगे। नॉट ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि नॉट अपना आउटपुट एज बुलियन ही देगा। ये और एंड का ही गेम है जिसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। पॉइंट ये है कि इसका आउटपुट एज फॉल्स क्यों आया, क्योंकि पहला ऑब्वियसली इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू नहीं है। इतना क्लियर, समझ में आ गया। तो पॉइंट है कि ये फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, ये वाला फॉल्स आके यहां पर बैठा है। सही है, पॉइंट समझ रहे हो, ये वाला फॉल्स आके यहां पर बैठा है। अब अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जब एंड को उसको पहला ऑपरेंड एस ट्रू मिला, तो एंड ने क्या किया, वो चेक किया कि उसका सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू है या नहीं। अच्छे से समझो, फिर से बोलता हूं, ये एंड ने जब देखा कि उसका पहला ऑपरेंड ट्रू है, तो वो एक होप लेके रखा कि उसका सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू हो सकता है, बट वो देखा कि फॉल्स है। तो जब भी उसे फॉल्स मिला, उसने क्या किया, फॉल्स बिठा दिया। सही है, मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं।
मैंने यहां पर लिखा फॉल्स एंड ट्रू, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू नहीं है, इतना तो क्लियर है। बट पॉइंट है ये कौन सा फॉल्स है? ये वाला फॉल्स है। अब अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं फिर से। एंड ने जब देखा कि उसका पहला ऑपरेंड फॉल्स है, वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक करने ही नहीं गया। अच्छे से मैं फिर से बोल रहा हूं, एंड को जब देखा उसका जो पहला ऑपरेंड है वो ही फॉल्स है, तो वो अपने दूसरे ऑपरेंड को चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सिंस पहला ही मेरा फॉल्स है, मैं रेस्ट 1000 ही ट्रू क्यों ना हो, मेरा आंसर एज फॉल्स ही आएगा। तो क्या हुआ? उसने देखा कि मेरा पहला ऑपरेंड फॉल्स है, वो डायरेक्ट यहां पर फॉल्स बिठा दिया, वो चेक ही नहीं किया कि उसका सेकंड ऑपरेंड क्या है। सही है, समझ में आ गया? बट इसके पहले वाला केस जो मैंने लिया था 2 मिनट पहले, वो केस क्या था? मैंने लिखा था ट्रू एंड फॉल्स, मैंने लिखा था ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर एज फॉल्स ही आएगा क्योंकि इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू नहीं है। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इसका पहला ऑपरेंड जब उसे ट्रू मिला, उसने क्या किया? चेक किया कि मेरे सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू हो तो ट्रू बैठ जाता, और सिंस यहां पर फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो यहां पर ये फॉल्स आके बैठ गया। सही समझ में आ रहा है? तो जब मैं अगर अब यहां पर एक चीज को समझना है, तो यहां पर समझ में ये फॉल्स कौन सा है, ठीक है, ये फॉल्स कौन सा है, ये समझ में आ गया। मैं जब लिखता ट्रू एंड ट्रू, तो ये आंसर तो ट्रू होगा, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि इसके सब ऑपरेंड्स ट्रू है। बट पॉइंट ये है कि ये वाला ट्रू कौन सा ट्रू है? क्या ये वाला ट्रू है? ये फर्स्ट ऑपरेंड का ट्रू है या सेकंड ऑपरेंड का ट्रू है? द आंसर इज सेकंड ऑपरेंड का ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगेन फिर से मैं बोलता हूं, एंड अपना आउटपुट एज ट्रू कब देगा? जब उसके सब ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। तो क्या है, जब उसे पहला ऑपरेंड एज ट्रू मिला, एंड को जब अपना पहला ऑपरेंड एज ट्रू मिला, वो एक होप रखा कि हो सकता है उसका सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू हो, तो वो चेक करने गया, हाँ भाई मेरा ये ऑपरेंड भी ट्रू है। तो जब उसे ये देखा कि ये वाला ऑपरेंड ट्रू है, तो उसने क्या किया? इस सेकंड ऑपरेंड को एज अपना आउटपुट दे दिया ट्रू। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला अगर समझ गए ना, उसके बाद जो केस ट्रू है ना, जस्ट ऐसे ऐसे करके समझ जाओगे। बट ये वाला, ये चीज को ही समझ नहीं, यहां पर गेम लाई कर रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? तो मतलब क्या, इसका जब पहला ऑपरेंड ट्रू हुआ, वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक कर रहा है। बट अगर इसका पहला ऑपरेंड ही फॉल्स हो गया, वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मेरा एक फॉल्स होने से ही आंसर फॉल्स आ जाएगा। चलो बढ़िया। अब चलो हम लोग ये वाला केस को भी कंसीडर करते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स, और इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगेन इसका फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें सब ऑपरेंड्स ट्रू नहीं है। बट पॉइंट है, ये कौन सा फॉल्स है? क्या ये पहला ऑपरेंड वाला फॉल्स है ना सेकंड ऑपरेंड वाला फॉल्स है? द आंसर इज ये पहले वाले का फॉल्स है। एंड क्यों? क्योंकि इसने देखा कि इसका पहला वाला ऑपरेंड ही फॉल्स है, उसने देखा कि इसका पहला वाला ऑपरेंड ही फॉल्स है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं किया। उसे पता है कि मेरा पहला वाला फॉल्स है, तो मेरा आंसर बाय डिफॉल्ट फॉल्स आएगा, तो मुझे सेकंड ऑपरेंड चेक करने का फायदा क्या है? उसने क्या किया? अपना आंसर एज फॉल्स दे दिया। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना? ये एंड का केस था। तो अब जब आप एंड के केस को अच्छे से समझ चुके हो, तो ऑब्वियसली और के केस को भी समझ जाओगे। तो चलो कोई नहीं, मैं वो भी दिखा दे रहा हूं अच्छे से। मैं नहीं चाहता आपके अंदर कोई भी डाउट एग्जिस्ट करे, ठीक है? 1% भी अगर डाउट हो ना, तो मतलब मेरा टीचिंग सही नहीं है, ये मैं फील करता हूँ। मेरा हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है वो समझे, और मैं इसी मोटिव के साथ पढ़ा रहा हूँ गाइस। कहीं पर भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज बोलना, मैं फिर से समझाऊंगा, बट डाउट एकदम मत रखना। चलो बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते। अब ये जो और ऑपरेंड है, सॉरी ऑपरेंड बोल देना बोलते बोलते, चलो कोई ना। तो ये जो और लॉजिकल ऑपरेटर है, ये और लॉजिकल ऑपरेटर अपना आउटपुट एज ट्रू कब देता है? जब इसका कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाए। जब इसका कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू है, मतलब अगर इसे कोई भी एक ट्रू मिल जाए तो ये अपना आंसर ट्रू दे देगा। अदरवाइज फॉल्स कब होगा? जब सब फॉल्स हो। सही है? जब सब फॉल्स होंगे तभी से फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज अगर इसे कोई भी एक ट्रू मिल जाए भाई, वो अपना आंसर ट्रू दे देगा। सही है? चलो अब इसके केस को भी देखते हैं। अब इस केस को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग एंड समझ में आ चुका है।
ठीक है, चलो तो मैंने लिखा यहां पर ट्रू और फॉल्स। आंसर क्या होगा, सॉरी ट्रू होगा, कोई ना। तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। समझना है गाइस, ये कौन सा ट्रू है, ये वाला ट्रू है। अब ये आंसर ट्रू क्यों, क्योंकि इसके उसे एक ऑपरेंड एज ट्रू मिल चुका है। तो जब उसे ये ट्रू मिल गया है, वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा ही नहीं, अगेन सेम, क्योंकि इसको पहले में ट्रू मिल चुका है। अब उसे पता है कि अब यहाँ पर फॉल्स है, ट्रू है, जो भी है, मेरा आंसर है ट्रू या नहीं को है, सेम यहाँ पर। तो उसे जब फर्स्ट ऑपरेंड में ट्रू मिल गया, वो सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आंसर अपना ट्रू भेज देगा। क्लियर, समझ में आ चुके हैं, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये वाला केस को कंसिडर करते हैं, फॉल्स और ट्रू इक्वल्स टू, अगेन ये तो ट्रू होना ही है, बट पॉइंट है ये कौन सा ट्रू है, ऑब्वियसली यही वाला ट्रू है। बट अब यहां पर एक चीज अगेन नोटिस करना है, जब उसे अपना पहला ऑपरेंड एज फॉल्स मिला, उसने होप रखा कि भाई मेरा हो सकता है सेकंड ऑपरेंड ट्रू हो, और इस केस में उसे ट्रू मिल गया, तो जिससे क्या हुआ कि वो अपने आउटपुट का एज ट्रू दे दिया। सही है ना, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया, यही तो चाहिए। चलो तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कौन सा ट्रू जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर सेकंड ऑपरेंड चेक हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि उसे जब उसने देखा उसका पहला ऑपरेंड फॉल्स है, तो वो चेक किया कि मेरा सेकंड ऑपरेंड ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू होता तो आंसर तो ट्रू मिल गया, और अगर फॉल्स होता तो यही वाला फॉल्स जाता। तो मतलब क्या, अगर यहां पर ही मैं अगर लिखता फॉल्स, तो यही केस में फॉल्स आ रहा है आंसर। नाउ द पॉइंट इज, ये कौन सा फॉल्स है, फर्स्ट का ना सेकंड का, द आंसर इज सेकंड का। क्यों, क्योंकि जब उसने देखा कि उसे पहला ऑपरेंड एज फॉल्स मिला, तो वो चेक कर रहा है कि क्या मेरा सेकंड ऑपरेंड भी फॉल्स है या मेरा सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू है। तो वो देखा कि भाई फॉल्स है, तो उसे पता चल गया कि मेरा जब सेकंड ऑपरेंड फॉल्स है, तो अब यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है ट्रू होने का, तो उसने क्या किया, फॉल्स अपना आंसर दे दिया। तो ये सेकंड वाला ऑपरेंड का फॉल्स किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सिंपल है ना गाइस, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ट्रू और ट्रू। अब क्वेश्चन है ये कौन सा ट्रू जा रहा है, पहला वाला ना दूसरा वाला, ये आंसर इज पहला वाला। क्यों, उसने देखा और ऑपरेटर ने देखा कि उसका पहला ऑपरेंड ही ट्रू है, और ऑपरेटर क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड मेरा ट्रू हो जाए, आंसर इज ट्रू। तो देखा उसका पहला ऑपरेंड ट्रू है, तो वो सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा ही नहीं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैं केस लूंगा वापस, मैं केस आपको दिखाऊंगा, तो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसने क्या किया, अपना पहला ऑपरेंड को एज ट्रू दे दिया। सही है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब तो हमें ये भी समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने और ऑपरेटर की केसेस को भी कंसीडर कर लिया, अब नॉट के केस को कंसीडर करते हैं। एक चीज गाइस समझ लेना, नॉट ऑपरेटर अपना आउटपुट एज ट्रू देता है या एज फॉल्स देता है, मतलब वो हर समय अपना आउटपुट बुलियंस में देता है। ठीक है, तो इसके केस को भी मैं कंसीडर करूंगा लास्ट में, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल ही है। चलो तो चलो, अब हमें इतना समझ में आ चुका है कि कौन सा एंड कौन सा ट्रू जा रहा है, कौन सा फॉल्स जा रहा है, एंड ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के केस में। हमने ये भी देख लिया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स के ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, कौन से ऑब्जेक्ट के ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। अब चलो केसेस कंसीडर करते हैं, केस 2 को गेम को अभी स्टार्ट करते हैं। चलो तो मैंने यहां पर लिखा ए एंड बी, तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग लिया, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं, मैंने क्या बोला था स्ट्रिंग के केस में कि कौन से स्ट्रिंग का अपना ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा, जब वो एम्प्टी होगा। सही है, और यहां पर मैंने क्या यूज किया, एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर अपना आउटपुट एज ट्रू कब देगा, जब उसके सब ऑपरेंड्स ट्रू। तो यहां पर क्या है, इसका ये वाला जो ऑपरेंड है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, वो कैरेक्टर कैपिटल है, ठीक है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। अगेन इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्यों, ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इस स्ट्रिंग के अंदर भी एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब देखो, तो ट्रू एंड ट्रू में आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज वो कौन सा ट्रू आएगा, ये वाला ट्रू नहीं ये वाला ट्रू, द आंसर इज ये वाला ट्रू। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा गाइस, बी होगा। अभी ट्रू में मत लिखना, बी होगा। क्यों, क्योंकि यही बी तो एक्चुअली ट्रू है इंटरनली, इसका ट्रुथ वैल्यू तो एसोसिएटेड है ट्रू के साथ। तो अब समझ पा रहे, यही केस था, यही केस ट्रू है। तो फिर से मैं लिखता हूं, क्या लिखा था मैंने लिखा था ए एंड बी, तो ए एंड बी का आंसर होगा बी। क्यों, क्योंकि ए का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर चेक कर रहा है कि क्या मेरे सेकंड ऑपरेंड का भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो मैं भाई सेकंड ऑपरेंड को भेज दूंगा, और अगर फॉल्स है तो मैं सेकंड ऑपरेंड को ही भेजूंगा। तो मतलब क्या कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखता ए
एंड एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो क्या है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर फॉल्स आता है, बट कौन सा फॉल्स है, ये वाला, तो इसका आंसर होगा एस एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है ना गाइस, इसका आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों होगा और इसका आंसर बी क्यों होगा, क्योंकि एंड लॉजिकल ऑपरेटर ने देखा कि उसका पहला ऑपरेंड ही क्या है, ट्रू है, तो वो चेक कर रहे कि उसका सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू है या नहीं, तो देखा नहीं है, तो उसने क्या किया, उस सेकंड ऑपरेंड के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो अब अगर यहां पर कुछ ऐसा होता गाइस, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सपोज, अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले रहा हूं, ऐसा ये मतलब नहीं कि हर समय इस सेम टाइप डेटा टाइप का होगा, और एंड लॉजिकल ऑपरेटर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी कंसीडर कर, तो सपोज मैंने कुछ ऐसा लिया, अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट है, अब इसका आउटपुट क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, अगेन फिर से वही सेम कांसेप्ट को, एंड लॉजिकल ऑपरेटर अपना आउटपुट एज ट्रू कब देता है, जब उसके सब ऑपरेंड्स ट्रू, बट अगर उसे कहीं पर भी फॉल्स मिल जाए, वो भाई आंसर अपना फॉल्स दे देगा। तो देख रहा है कि यहाँ पर इसका पहला ही जो ऑपरेंड है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, फॉल्स होता है, तो क्या वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक करने जाएगा, घंटा चेक करने जाएगा, वो क्या करेगा भाई, इसको याद करके बिठा देगा, तो आंसर क्या होगा इस केस में, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, सही है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता 1 एंड एक एम्प्टी टपल, अब इस केस में नोटिस करो गाइस, ये जो 1 है ना, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, बट इस टपल का ट्रूथ वैल्यू एसोसिएटेड क्या है, फॉल्स है, तो सिंस फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स में फॉल्स, तो मतलब क्या फॉल्स आना चाहिए, तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आएगा, सेकंड ऑपरेंड जाके यहाँ पर बैठ जाएगा। अभी तुम समझ पा रहे हो क्यों यहाँ पर ये टप्पल यहाँ पर आएगा, 1 नहीं आएगा, बट अगर मैं कुछ ऐसा लिखता 1 एंड सपोज मैंने लिखा, डिक्शनरी दिया 1 1, तो इस केस में आंसर क्या आता, तो यहां पर पहला वो देख रहे ट्रू है, तो अब एंड ऑपरेटर को क्या लगा कि हो सकता है इसका सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू हो, तो वो चेक करने जाएगा, क्योंकि एंड क्या बोलता है उसे, कब ट्रू दे सकते हैं, जब उसके सब ऑपरेंड्स ट्रू हो, तो वो चेक करेगा अपने सेकंड ऑपरेंड को, इस केस में इसका सेकंड ऑपरेंड का जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 1:1। समझ में आ रहा है गाइस, इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है गाइस, समझ में आ गया, यही केस 2 था, और ये केस 2 मैंने किसके साथ रिलेट किया, एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं जानता हूं ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, बट इसका हर एक पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। चलो कोई ना, अभी मैं लेता हूं विराट एंड धोनी, यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, तो विराट एक स्ट्रिंग है जो कि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या, ट्रू है, और धोनी भी एक स्ट्रिंग है जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहां पर विराट आएगा ना धोनी आएगा, आपको क्या लगता है, द आंसर इज धोनी आएगा। क्यों धोनी आएगा, क्योंकि ये ट्रू है, तो अब वो चेक करेगा क्या इसका सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू है, इस केस में से ट्रू मिल गया, तो उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, धोनी को दे दिया, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, अब ऑल लॉजिकल ऑपरेटर को देखते हैं। तो सब में विराट धोनी के साथ ही अब आगे बढ़ता, लास्ट यही लिया था, विराट और धोनी। अब इस केस में इसका आउटपुट क्या होगा, विराट होगा ना धोनी होगा, ये आंसर इस विराट होगा, क्यों, उसे पहले में ही तो ट्रू मिल चुका है, अब वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक करने क्यों जाएगा, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलते हैं, जब उसे एक ऑपरेंड ट्रू मिल जाए वो अपना आउटपुट एज ट्रू दे देगा, तो भाई उसको पहले ही ट्रू मिल गया, विराट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो उसने विराट को दे दिया। मेरा पॉइंट क्या है कि देखो ऑल लॉजिकल ऑपरेटर है या एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, उसका जो आउटपुट है, देखो यहां पर अभी स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, यहां पर उसको क्या मिला, स्ट्रिंग मिल रहा है, तो मतलब क्या है कि वो डिपेंड करते हैं कौन से टाइप के ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेंड वो अपने आउटपुट को देता है, सही है। अब मैं यहां पर यदि विराट ना लिख के लिखता एक 0 लिखता, मैंने अभी तक आई थिंक 0 यूज नहीं किया, 0, तो 0 का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, अब वो चेक करेगा अपने सेकंड ऑपरेंड को, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू हो जाए तो भाई ट्रू मिलेगा, तो वो देखेगा कि भाई मेरा तो पहला ऑपरेंड क्या है, फॉल्स है, क्या मेरा सेकंड ऑपरेंड भी फॉल्स है, लेट्स सी, देख रहे भाई नहीं, धोनी भाई है, धोनी भाई का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है,
तो उसने क्या किया, अपना आउटपुट एज ट्रू देगा क्योंकि उसे ट्रू मिल चुका है, तो वो क्या करेगा, धोनी को एज आउटपुट प्रिंट कर देगा। तो 0 और धोनी में क्या है, धोनी इज द आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा ऑल लॉजिकल ऑपरेटर एंड एंड लॉजिकल ऑपरेटर कैसे करके काम कर रहे हैं। सही है। अभी हम लोग चलो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर में भी चलते हैं। तो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर अपना आउटपुट ऑलवेज एज ट्रू और फॉल्स देता है, वो डिपेंड करता ही नहीं ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है। तो मतलब क्या, मैंने क्या लिखा था, नॉट, अगर मैं लिखूं नॉट 1, तो नॉट 1 अपना आउटपुट क्या देगा, नॉट 1 अपना आउटपुट देगा एज फॉल्स। क्यों, क्योंकि नॉट का काम क्या, रिवर्स कर देना, अपने ऑपरेंड के वैल्यूज को रिवर्स कर देना। तो 1 का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है, तो उसका उल्टा क्या होगा, फॉल्स। अगर मैं यहां पर लिखूं नॉट 0, अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि 0 का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, और फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू है। सही है ना, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या, मेरा पॉइंट यही है, मेरा पॉइंट यही समझाना है। मैंने नंबर्स के साथ लिया, अगर आप स्ट्रिंग के साथ लो, डिक्शनरी के साथ लो, मैं ठीक है भाई ले ही लेता हूं, एक एम्प्टी डिक्शनरी है, और एम्प्टी डिक्शनरी का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, फॉल्स होता है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है, फॉल्स का उल्टा क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या होगा, इस केस में भी ट्रू होगा। गाइस समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ही अपना केस 2 कंप्लीट, यही था केस 2। तो कैसा लगा आपको, सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल है। सो यहां पर ही अपना केस 2 कंप्लीट होता है, और इस पर्टिकुलर कंप्लीशन से हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर भी फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। सही है। तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए, रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए, हम लोग ने अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया। अभी जो बचता है ऑपरेटर्स के अंतर्गत वो है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, उसको भी डिस्कस करेंगे। सिंपल है, वो भी 2 मिनट का काम है, 2 मिनट नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बस बोलने के लिए बोल दिया, चलो कोई ना। तो पॉइंट ये है कि अभी वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, उसको कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग प्रिंट इनपुट स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम लोग उसके बाद 2-3 प्रोग्रामिंग करेंगे, देन आउटपुट टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, इतना तक ही था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन तो खाली है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, फील फ्री टू आस्क मी। अपना जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा बस। और खत्म होने से पहले यही बोलूंगा अगेन कि ये सब चीज जो मैंने आपको आज समझाया अपने कंप्यूटर में कोशिश करिए रन करने का, आउटपुट्स को देखिए, आप समझ पाओगे। अगर आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना चीजों को तो आप अच्छे से सोच भी नहीं पाओगे, तो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कोई भी आपको टास्क दूं तो आप अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओ चीज को तो आप उसके जड़ तक मतलब सॉल्यूशन को नहीं पा पाओगे। यही मेरा मेन कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो भी चीज को मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ट्राई टू एग्जीक्यूट इट ऑन योर कंप्यूटर। बस दैट्स द थिंग एंड नथिंग एल्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।